अच्छा, तो हम लोग यार अब तो कल ही हम लोग लिख रहे थे, तो काफी कुछ लिख दिए थे कि नहीं? तुम लोग को क्या पता है यार? मैनुअल टेस्टिंग और इसके बाद तुम्हें क्या है? ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में भी दो चीज, एक यूआई और एक क्या, एपीआई, है ना? और लैंग्वेज में यूज किए हो तुम लोग क्या, जावा ना? और इसके बाद और यूआई का तुम क्या बनाए हो, फ्रेमवर्क। और एपीआई का अभी सिर्फ क्या है, अभी फ्रेमवर्क नहीं बनाए। यूआई में ठीक है फ्रेमवर्क बना लिए हैं, हाँ। और मैनुअल में भी काफी चीजें खत्म हो गई हैं, है ना? तो चलो, और इधर क्या चल रहा है तुम लोग का, यूआई में फ्रेमवर्क चल रहा है। फ्रेमवर्क में बहुत जरूरी चीज सीखे हो क्या, कि हाँ पीओएम मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है कि ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ सीखे हो, इसी को अभी तो हम लोग नहीं, बाद में हमको यूआई फ्रेमवर्क बनाना है किस पे, जेएस या पीएस। और एक फ्रेमवर्क बनाना है, वहां भी क्या यूज करना है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, तुम लोग फ्रेमवर्क जब बनाए तो जेनरिक मेथड वाला कंसेप्ट सोचे, स्टार्ट जब किए, तो बाद में तुमको ये समझ में आया कि अपना यार हम जब ऑटोमेशन करेंगे तो बहुत से टेस्ट केसेस में बहुत सी चीज बार बार क्या होगी, यूज होगी। जैसे एक कोई ऐसी फंक्शनैलिटी होगी जो किसी पेज की जो 20 जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है, तब फिर हेलो, ठीक। तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये तो हाँ, हम लोग को ये समझ में आया कि जब हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं तो कई टेस्ट केसेस में सेम चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कोई चीज 50 जगह यूज हो रही है, कोई चीज 10 जगह यूज हो रही है, कोई चीज 5 जगह यूज हो रही है, कोई चीज 3 जगह यूज हो रही है। और ये क्या था, ये वही फंक्शनलिटीज थी। जैसे लीड क्रिएट करना है, हो सकता है कई जगह यूज हो रहा हो, किसी सिनेरियो में हम लीड क्रिएट करके चेक कर रहे हो, किसी सिनेरियो में लीड क्रिएट करके तब हम डिलीट करके देख रहे हो, किसी सिनेरियो में लीड क्रिएट करके और फिर क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो और फिर उसको वेरीफाई करके देख रहे हैं। तो क्रिएट करना हम कई बार यूज किए कि नहीं किए, लॉग इन करना कई बार यूज किए कि नहीं किए। तो ऐसे ये समझ में हम लोग को आने लगा कि यार बहुत सी चीजें जगह जगह क्या होंगी, यूज हो। एक बेसिक सा दिमाग में पहला सवाल हम लोग के दिमाग में यही आया जब हम लोग उसको यूज कर रहे थे। इसके बाद दूसरा फायदा हमको बाद में समझ में आया। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमने सोचा, देखो क्या हमने यही तो सोचा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, बस यही है कि जो एप्लीकेशन में ऑटोमेशन का कोड तो आखिर तुमको लिखना ही है, एक्स पाथ तो तुमको लिखना ही है, क्लिक करना है कि सेंड कीज करना है कि माउस ओवर करना है, ये कोड तुमको लिखना ही है। ये कहे कि बस इसी कोड को थोड़ा इसकी स्टाइल बदल दो, इसी क्या बदल दो, स्टाइल। ये जो कोड है टेस्ट के, जैसे अभी तुम पहले क्या सोचते थे, तुमसे कहते थे ऑटोमेट करो, तुम्हारे दिमाग में आया ज्यादा से ज्यादा हम बताया क्या, ये टेस्ट केस ऑटोमेट करो, तुम्हारे दिमाग में आता था क्या, टेस्ट केस। अब टेस्ट केस में जो लगा, आखिर कोई भी टेस्ट केस होगा कई पेजेस से होके ही तो जाएगा, जो भी वर्क होगा वो कहाँ होगा, पेजेस पे ही तो होगा। तो बस ये यही एक स्टाइल कि जो हमें ऑटोमेशन या कोड करना है, हम टेस्ट केस में डायरेक्टली कॉल करने के बजाय हम देखेंगे ये काम कहाँ और किस पेज पे किया जा रहा है।
और हम लोग बना देंगे तुरंत क्या उसके लिए एक क्लास, और जो काम है उसके लिए बना देंगे क्या मेथड। एक पेज पे एक एक काम थोड़ी ना होता है, एक एक पेज पे कितने काम होते हैं, 10 20 30 40 काम होते हैं। तो हम ये प्लान किए कि बस हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ऑटोमेशन करेंगे। लेकिन इसका मतलब एक चीज और है, कभी अपने दिमाग में कुछ गलत फहमियां मत पालना। जैसे मान लो हम तुमको एक ऑटोमेशन, तुम्हें बताओ, मान लो हम तुमको एक एप्लीकेशन ऑटोमेशन के लिए दें, मान लो यही भी टाइगर, तो तुम क्या करो, पहले क्या करो, तुम सीधे ब्राउजर लॉन्च करने लगे। तुमको पहले सोचना चाहिए कि पहले एप्लीकेशन को समझेंगे, पहले एप्लीकेशन को क्या करेंगे, समझेंगे। समझने के बाद उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्लान करेंगे, फिर एक फ्रेमवर्क उसके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे, तब ब्राउजर लॉन्च करेंगे ना यार। पहले दिन ही ब्राउजर लॉन्च करके कहां पहुंच जाओगे, थोड़ी ना वो चांद पे पहुंच जाएगा, है ना। बात समझो, अब इस हिसाब से सोचना शुरू करो ना यार। अगर तुम एक्सपीरियंस पे जाना चाहते हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस की तरह क्या करना होगा, सोचना भी तो होगा, काम ऐसा जो कई साल तक सस्टेन कर सके। तो पहला काम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हाँ समझेंगे। मतलब एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन है, उसको एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद भी हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे, इसके बाद हम फ्रेमवर्क के लिए क्या करेंगे, हम फ्रेमवर्क बनाने के लिए सोचेंगे। तो जब फ्रेमवर्क बनाएंगे तो अब हमको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब भाई हमें यार हमें हर काम करना, तो हमको समझ में आएगा कि सही से काम करने का मतलब है कि यार कहीं क्लिक कर रहे हो तो बस क्लिक मत करो, क्लिक करने में क्या क्या दिक्कतें, क्या एक्सेप्शंस आ सकती हैं, उनको भी क्या करो, मैनेज करो। और प्रॉपर क्या करो, रिपोर्टिंग करो, जिससे बाद में पता चले कि ऑटोमेशन में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। जरा सोच के देखो ये बात। तो ये दो चीज है ना, ये दो चीज हम लोगों को क्या है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या किए, तब इसलिए क्या बनाए, जेनरिक मेथड। लेकिन अब भी तुम सोचे तो तुमको समझ में आया, जब अगर तुम एप्लीकेशन को सही से पढ़े होते, टेस्ट केसेस देखे होते, या टेस्ट केस खुद ही लिखे होते, तुमको समझ में आता यार कि यार इस टेस्ट केस में भी वही काम करना है, इस टेस्ट केस में भी वही काम करना है। अभी भी तुम ब्राउजर लॉन्च करने के बारे में ना सोचते। अब यही तुम यूज करते किसका, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब मान लो तुमको टेस्ट केस दे दिए गए 150, कितने, 150, लो भैया ये ऑटोमेट करना। तुम 150 टेस्ट केस देखे, पढ़े, समझ में आया, अच्छी बात है। वो 150 टेस्ट केस कहाँ के थे, जगह जगह के थे। कुछ लीड के थे, कुछ अकाउंट के थे, कुछ कॉन्टैक्ट के थे, कुछ ऑर्डर्स के थे, कुछ पेमेंट के थे, है ना। ऐसे ऐसे करके कितने थे, ढेर सारे पेजेस थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड 150 क्या थे, टेस्ट केसेस। तो अब बताओ कैसे ऑटोमेशन करोगे। तुमने सोच लिया कि तुम जेनरिक मेथड बना लिया और प्लान कर लिया कि हम यूज करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे सीनियर ने, किसी ने तुमको कि ये चीज क्या की हो, रिकमेंड की, है ना। ऐसे भी तो चलता है ना, हम लोग ऐसे तो सीखते हैं। अभी हम ही आए, हमसे ही बच्चे जैसे या लोग हैं जो अब सब काम करते हैं ना, लेकिन इसके बाद भी हमें क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, जब कोई डिसीजन वैसा लेना होता है जब हमको ज्यादा वो कंफ्यूजन महसूस फील होती है या वर्क करने में कोई ऐसा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फोन करते हैं। अदरवाइज तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं यार। और कभी कभी क्या करते हैं, वो वही है कि तो जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सोच लिया, तो अब क्या करोगे तुम लोग बताओ। हाँ सोचो, ध्यान से सोचो, 150 टेस्ट केस है, किसी भी टाइगर पे बने हुए, टेस्ट केस भी बड़े बड़े हैं, जो भी हैं, तुम्हें उन्हें ऑटोमेट करना है। जेनरिक मेथड तुम बना लिए हो, अब क्या करोगे तुम, और तुमने प्लान कर लिया है कि तुम यूज करोगे क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तुरंत नहीं बंदर की तरफ कूदोगे कि चलो टेस्ट केस ऑटोमेट करें। तुमको पता है चीजें तुम क्या बनाओगे, जो काम करना है उसके लिए, जैसे जिस पेज, हर पेज के लिए क्या बनाओगे, तुम एक क्लास बनाओ, उस पे जो काम करना है उसके लिए क्या बनाओगे, तुम एक मेथड बनाओ। तो उस पेज पे कई काम है तो कई क्या बनाओगे, मेथड। तो अब बताओ, मान लो वो 150 टेस्ट केस है जो 75 या मान लो 78 पेजेस से होके क्या होते हैं, गुजरते हैं।
तो उनका ऑटोमेशन करोगे तो कैसे करोगे? क्या टेस्ट केस में करोगे? अरे यार ध्यान से देखो, तुम ही ऑटोमेट कर रहे थे ना। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है? एक मेथड बनाया, उसी में मेथड क्या करने लगे, उसी में जेनरिक मेथड क्या करने लगे, कॉल करने लगे, वही क्या होने लगा, ऑटोमेट होने लगा। अब यहाँ ये तुम प्लान किए कि यार हम पेज वाइज रखें, तो तुमने सोचा अगर लॉगिन करना है तो ऐसे नहीं बनाएंगे। हो सकता है हमें लॉगिन करना हो, हमें वैलिड लॉगिन करना हो, हमें क्या करना हो, इनवैलिड लॉगिन हो। 2 लॉगिन है मेरे पास अगर मान लो, तो हम गए लॉगिन पेज नाम की क्या बनाए, क्लास, उसके अंदर 2 क्या बना दिए, मेथड। इसी तरह से मान लो होम पेज पे गए, होम पेज से हम कहाँ जा सकते हैं, होम पेज से हम लीड पेज पे जा सकते हैं, होम पेज से हम कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं, होम पेज से हम यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। मान लो वहां जाने के लिए हमें क्या करना है, कहीं माउस ओवर करना है, फिर जाकर क्या करना है, क्लिक करना है, 2 लाइन लिखनी है। तो अब देखो अब हमारा प्लान क्या है, ये काम हम कहाँ से कर रहे हैं, होम पेज से ही तो जगह जगह जा रहे हैं। तो होम पेज नाम की क्या बना दिए, क्लास, और उसके अंदर फिर मेथड बना दिए, गो टू लीड्स, गो टू कॉन्टैक्ट्स, गो टू अकाउंट्स, गो टू पेमेंट्स, इस तरह से क्या बना दिया, मेथड बना दिया। तो मतलब वही है। अब जैसे अब लीड पेज पे पहुंचे, कहा, गो टू लीड्स कॉल किए तो किस पेज पे पहुंचेंगे, लीड पेज। अब लीड पेज पे दिखता है क्रिएट न्यू लीड बटन। मेरे भाई वो किसका है, वो किसकी प्रॉपर्टी है ना, क्रिएट न्यू लीड ना, हाँ सॉरी लीड पेज की ही प्रॉपर्टी है। कौन सी बटन, क्रिएट न्यू लीड। अब उस पर क्लिक करना है, उसका कोड कहीं भी नहीं फेंक दोगे लिख के। अगर वो लीड पेज है तो उसके लिए भी एक क्लास बनी होगी, और वहां तुमने एक मेथड बनाया होगा, मे भी उसका नाम रखा हो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लीड बटन। अरे बढ़िया सा बड़ा सा नाम लिखते भाई, शर्मा क्यों रहे हो नाम लिखने में, तो कायदे से नाम लिखते हो, ये अच्छा माना जाता है क्या, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लीड बटन। अच्छा उस पर क्लिक किए तो क्या हुआ, क्या हम लीड पेज पे ही रह गए, हम कूद के पहुंच गए कहा, क्रिएट न्यू लीड पेज। अब क्रिएट न्यू लीड पेज पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल है, फलाना है, ढिमाका है, वो काम कहाँ है, क्रिएट न्यू लीड पेज पे। तो उसका कोड अलग क्लास में लिखा जाएगा। बस यही हम लोग कई बार गलती कर जाते हैं, ये डिसाइड करने में कि आखिर इस मेथड को कहाँ रहना चाहिए, ये कोड कहाँ रहना चाहिए। और कुछ मत देखो, बस ये देखो कि उस समय वो चीज जो काम करनी है वो किस पेज पे है, जिस पेज पे है तो उस पेज के लिए भी क्या बनी होगी, क्लास। तो अच्छा यार वही हम तो देखो, अभी भी हम सवाल हमारा अधूरा रह गया है। मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि 150 टेस्ट केसेस हैं बड़े बड़े, जिनके लिए 78 क्या है, पेज वाइज क्लासेस, जिनके लिए 78 क्या है, पेज वाइज क्लासेस है। तो अब बताओ हमें ऑटोमेशन करना है, तो हम जेनरिक मेथड बना लिए, फिर क्या बनाएंगे, पेज, हाँ पेज वाइज क्लासेस। कितनी, 78 ठो। उनके अंदर क्या लिखेंगे, मेथड बनाएंगे, मेथड में उस पेज पे किए गए काम का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, यही करेंगे ना, सबको कंफर्म है। अब मेरे भाई बताओ 78 ठो पेज है, और उस पे हर पेज पे कहीं क्या है, मेथड है। तो पेज वाइज मेथड बनाने में तुम्हें कितना समय लगेगा, बोलो। 78 ठो बनाओगे पेज वाइज क्लास, उनमें बनाओगे मेथड, उनमें लिखोगे कोड, उनमें लिखोगे क्या, एक्सपाथ, बताओ कितना समय लगेगा, लिख दोगे 1-2 दिन में, जरा सोच के देखो। अरे हाँ मेहनत करोगे, कितनी मेहनत करोगे, दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा, उसमें भी सोओगे, उसमें भी खाओगे, और तुम्हारे बाप का काम थोड़ी ना है, वो कंपनी का काम है ना भाई। 8 घंटे में जितना होगा करेंगे, नहीं होगा तो भाई क्या, नहीं तो तभी तो अगले दिन मजदूरी मिलेगी। अगर सब आज ही खत्म हो जाएगा तो काम नहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें सोच के देखो, मतलब 150 टेस्ट केस है, हर टेस्ट केस में 15-15, 20-20, 30-30 लाइन लिखी हैं, वो तुमको ऑटोमेट करने के लिए दी गई। जब तुम पढ़े तो समझ में आए कि तुम्हारे ये टेस्ट केसेस भैया 70, 75, 78 पेजेस से होके क्या करेंगे, गुजरेंगे। उन पेजेस पे तुम कुछ ना कुछ क्या करोगे, काम करोगे। जानते हो कितने मेथड बनाओगे, एक पेज पे जनरली 8, 10, 15 मेथड बनाओगे। 78 है और एवरेज मान लो, मान लिए 10 ही,
तो कितना बन जाएगा 780 ना। अब 780 मेथड बनाओगे, एक एक किसी मेथड में 1 लाइन लिखोगे, किसी मेथड में 8 लाइन लिखोगे, किसी मेथड में 15 लाइन लिखोगे, किसी में 4 लाइन लिखोगे। कोड कितना लिख डालोगे? कोड लिख डालोगे कम से कम, कुछ कितना भी कम तो कम से कम 10,000 8,000 लाइन का क्या लिख डालोगे कोड। हाँ, एक स्प्रिंट में 8,000 लाइन लिख डालोगे। अब बताओ जरा एक स्प्रिंट में कितने दिन होते हैं? सब गुड़ा भाग कर लो यार। 3 हफ्ते ना होती है, नहीं तुम्हारी है। हाँ, स्प्रिंट 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक हो सकती है। तो अब तुम्हारी कंपनी में क्या है? अब ऐसा नहीं है जनवरी में 3 हफ्ते की है, फरवरी में 4 हफ्ते की है, ऐसे नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में है 2 हफ्ता तो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता, 1 हफ्ता भी हो सकती है कम से कम, और मैक्सिमम 4 वीक। मान लो 3 वीक की तुम्हारी स्प्रिंट, कितना दिन है तुम्हारे पास? 15 दिन। कितने घंटे हो गए? 15 अट्ठे 15 दिन, इसलिए क्योंकि 5 दिन तो काम करोगे, सैटरडे संडे तो छुट्टी है। और एक दिन में कितने घंटे काम किए? 8 घंटे। कितना हो गया भाई? 15 अट्ठे 120। अब 120 घंटा तुम्हारे पास, 120 घंटे में 10,000 लाइन लिख दोगे? हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना कहीं लिखा है देख के ऐसे ऐसे करना है, या किसी टाइप करने वाले को बैठा दोगे, या अपने भाई को कह दोगे भाई इतना तुम भी लिखते रहो, जैसे बचपन में करते थे कि काफी छूट गई है ना, कई दिन स्कूल नहीं गए, भाई हिंदी वाली तुम लिख दो और यह अंग्रेजी वाली हम लिख देते हैं, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना है यार। अगर 10,000 लाइन लिखनी है तुमको, तो इसमें 120 घंटे में 10,000 लाइन नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख रहे हो तो तुम 1 घंटे में 80 लाइन लिख रहे हो, तो मतलब तुम इंसान नहीं हो, तुम एआई हो। वही ऐसे लिखेगा ना। तो इसलिए हम लोग, अच्छा तब, अच्छा मान लो हमको मतलब इसको लिखने में लगेगा क्या? समय। और समय लगेगा मेरे हिसाब से, अगर एक आदमी इस चीज को करेगा तो लगभग 1 साल लगेगा। एकदम 1 साल। 1 साल बहुत ज्यादा थोड़ी, हम बोले ना बड़े बड़े टेस्ट केस है, और एकदम 1 साल लगेगा। तो अब बताओ, तुम कंपनी में गए, वो लोग कहे ऑटोमेशन करो, तुम कहे अच्छी बात है, हम नियम कानून से काम करने वाले आदमी है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बढ़िया काम करेंगे। हम पहले क्या बनाएंगे? फ्रेमवर्क। भाई तुम कहे हमको 5 दिन का दो, बढ़िया से हम क्या बनाएंगे? जेनरिक मेथड। तुम्हारे पास जेनरिक मेथड मान लो पहले से ही पड़े थे, अपना तुम जेनरिक मेथड कॉपी करके क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। 5 दिन बाद बोले देखो इतना काम हो गया। वो लोग पूछे अब क्या करोगे? तुम कहे कि अब देखो इसको हमें ऑटोमेट करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो बड़े नियम तो दिमाग वाले आदमी हैं, हम यूज करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। वो लोग पूछे क्या होता है भाई ये? तुम एक दिन कहे रुक जाओ, हम इसकी एक क्लास लेते हैं, कंपनी में एक मीटिंग लेते हैं, या मीटिंग में हम सबको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। अरे हम कुछ भी करते हैं तो हमको बताना पड़ता है हम क्यों कर रहे हैं। तो हम बताते हैं कि हमने कहा कि हम भाई बताएंगे, और बताया कि देखो इससे ये फायदा होगा, इतना ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब वो टेस्ट केस, कई टेस्ट केस में सेम चीज बार बार क्या होगी? यूज होगी। हम बार बार वही लिखेंगे, हम मेंटेनेंस का मतलब बार बार। तो इतना इससे, अगर बिना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के काम करते तो इसे बनाने और मेंटेन करने में हमें लगेगा, उनको पूरा फिगर दिखाते कि लगेगा ये काम करने में कितना, जैसे बता दिया 2,500 घंटे लगेंगे, लेकिन यही ऐसे करेंगे तो ये काम कितने घंटे में हो जाएगा? 1800 घंटे में हो जाएगा। तो बिजनेस को समझ में आएगा ना। तो 700 घंटे क्या हुए? बचे। तो उसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और सब बात समझाए। वो लोग कहे हाँ भाई ये भी सही है, चलो तुम ऑटोमेट करो। अब देखो बड़े समझदारी से इतना तो कर ले गए थे तुम, लेकिन ये तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बेवकूफी थी, है ना। अब तुम क्या किए? जब वो कहे, तुमने बोला पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाने के पहले तो 150 टेस्ट केस में देखने लगे कौन कौन से पेज इस्तेमाल हुए, किस किस पेज पे क्या क्या काम हुआ है। तुम पेज वाइज क्लास बनाने लगे, और लगे बनाने क्या? मेथड। वो लोग 10 दिन बाद आए, यार दिखाओ तुम्हारा ऑटोमेशन कहाँ है। तो तुम कहे हटो यहाँ से, अभी पेज वाइज क्या बन रही है? क्लासेस बन रहे। तुम क्या प्लान करके, तुम्हारा मतलब 1 महीने बाद पहुंचे तुम लोग, वो लोग, तब क्या हुआ भाई? तुम कहो यार अभी पेज वाइज क्लासेस बन रहे, डिस्टर्ब मत करो। वो लोग कहेंगे यहाँ से अब निकल लो, है ना। गलती क्या हुई? गलती ये हुई यार, हम लोग कैसे काम करते? हम ऐसे काम नहीं करते कि 150 टेस्ट केस है उसमें क्या होंगी,
78 पेज वाइज क्लास पेजेस यूज होंगे तो उतनी क्लास बनाएंगे उतना, ऐसे नहीं। हम लोग पढ़ते हैं क्या, टेस्ट केस। पहला टेस्ट केस पढ़े, पहले टेस्ट केस में अगर 4 पेजेस यूज हुए हैं तो पहले टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए 4 पेज वाइज क्लासेस बना दी। अब जब दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करने गए तो हो सकता है 2-3 पेज वाइज क्लासेस जो पहले के लिए बनाई थी वही अब इसके भी काम आ जाएंगी, तो अब नई पेज वाइज क्लास नहीं बनाएंगे फिर। लेकिन हाँ, हो सकता है एक आध नई पेज वाइज क्लास बनानी पड़े या 2-4 मेथड नए क्या करने पड़े, ऐड करने पड़े। अब इस तरह से काम करेंगे तो हफ्ते भर बाद ही हम उनको दिखा देंगे। उनको 78 पेज वाइज क्लासेस से मतलब नहीं है, उनको तो मतलब अपने काम से ना। ऐसे रहेगा तो एक हफ्ते बाद ही आएंगे तो उनको 5 6 7 टेस्ट केस क्या करेंगे, ऑटोमेट करके दिखा देंगे। भाई देखो ये ऑटोमेट कर दिया, वो चलाएगा, देखेगा, खुश हो जाएगा। उसको भी लगाने से कुछ काम हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो पेज वाइज क्लासेस ऐसे नहीं बनाते कि एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन मिला तो सब काम छोड़ के पेज वाइज क्या करने लगे, क्लास। ध्यान से समझो, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, टेस्ट केस ऑटोमेट करना, वही तुमको देना। उसी को और अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा प्लान है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करना। इसका मतलब ये नहीं कि सारी पेज वाइज क्लासेस, तुम टेस्ट केस ऑटोमेट करते जाओ। उन टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए जो नई पेज वाइज क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी वो बनाते चले। भाई बात समझ में? तो भाई ये फिर से कंसेप्ट बताया ना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, एकदम ऐसे ही यूज होने वाला है। कहाँ, प्लेराइट में भी। ये तो यूआई फ्रेमवर्क लोग किस पे देखे हो, और यूआई फ्रेमवर्क प्लेराइट जब हम देखेंगे तो भी ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, और इसमें तुम लोग एक चीज नई पढ़ने लगे हो क्या, इसको क्यों पढ़ रहे हो भाई? हैं? टेस्ट केस को मैनेज करने। देखो पहले अच्छा ये बताओ, जब तक टेस्ट एनजी जैसी कोई चीज नहीं पढ़े थे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ लिए थे, तब भी तुमसे कहा जाता था ऑटोमेट करो, तो ये भी सीख गए थे तुम कि पहले जेनरिक मेथड बनाएंगे, फिर टेस्ट केस के हिसाब से पेज वाइज क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, उनके अंदर मेथड्स बनाएंगे, फिर टेस्ट केस के लिए एक क्लास बनाएंगे, वहां भी एक मेथड बनाएंगे, उसमें पेज वाइज। देखो हमारी स्क्रिप्ट कैसी थी, हम लोग एक मेथड बनाते थे हर टेस्ट केस के लिए, एक मेथड, उसके अंदर कॉल करते थे किसको, पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स, और पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स में कॉल करते थे किसको, जेनरिक मेथड। यही तो हमारा फ्लो था। तो लेकिन ये चले कैसे, तुम्हें तो पता था टेस्ट भाई चलना है तो उसके लिए जरूरत है किसकी, मेन मेथड की। फिर तुम लोग एक क्लास बनाए थे, कौन सी, कोई बनाए थे? हाँ, जैसे कोई भी एक क्लास बनाए रहे होगे, उसमें मेन मेथड बना के उसे फिर क्या की होगी, कॉल की होगी। अब इसी के बाद अच्छा, एक टेस्ट केस में, अच्छा टेस्ट एनजी में क्या क्या देखा भाई, पहले ये भी बता दो हम। अच्छा 1-2-3 नाम तो बताओ, उनका नाम 1-2-3 थोड़ी था। एनोटेशन, और क्या देखे भाई, क्या एनोटेशन देखे, ये नाम बताओ। @टेस्ट, और प्रियोरिटी मत पढ़ना। हाँ, उसको वो @टेस्ट है, और पहले इसको देखो, हम लोग प्रियोरिटी नहीं प्रायोरिटी पढ़ते हैं, और ऐसे लिख सकते हो, प्रायोरिटी इक्वल टू 4। और क्या देखो है? अच्छा ये भी देखा तुम लोगों ने, @टेस्ट देखा, प्रायोरिटी देखा, और डिपेंड्स ऑन मेथड्स। और अच्छा, इनेबल तो इसी में देखा होगा ना, @टेस्ट के ब्रैकेट के आगे लिख दिए होगे क्या, इनेबल्ड इक्वल टू, तुम क्या कर सकते हो, या इनेबल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे सकते हो। और बताओ है? अच्छा ये भी देखा तुम लोगों ने, नहीं मैम जो पढ़ाई वही बताना, अपने मन से क्या देखे वो मत बताना। अच्छा, और
अच्छा इतना देखिए, पहले तो इसी बात पे आते हैं, जब तक तुम्हारे पास टेस्टनजी नहीं थी, जब तक तुम टेस्टनजी को जानते नहीं थे तब तक तुम्हारा ऑटोमेशन था, पहले भी चल रहा था, पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर जेनरिक मेथड जाने वो इस्तेमाल करने लगे, हाँ जेनरिक मेथड वो बनाए, वो उसको कॉल करने लगे, फिर इसके बाद समझ में आया क्या यूज करें, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करें। लेकिन जब कोई भी टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, जावा में काम कर रहे हो तो कैसे करोगे आप बताओ, क्लास बनाओगे, क्या करोगे? वैसे देखो तुम्हारे पास क्या थी भाई, ये तो इतने पागल तो नहीं हो कि ये नहीं जानते, तुम्हारे पास टेस्ट क्लासेस वर्ड जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो भाई जान लो, वो क्लासेस जिसमें तुम्हारे क्या है, टेस्ट केस है। एक टेस्ट क्लासेस हैं और एक पेज क्लासेस हैं और एक जेनरिक, हाँ जेनरिक क्लासेस हैं बस। और बाकी अंदर तो क्या है पीछे, सेलेनियम। भाई ये तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? ऐसे ही ऑटोमेट कर रहे थे ना। तुमको अगर एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए दे दिया जाए कि भैया ये वेरीफाई करके हमको दो कि लीड क्रिएट होने के बाद लीड की वैल्यू सेव हो रही है या नहीं, ये चेक करना है, यही टेस्ट केस है। उसमें लिखा है कि लॉगिन करो, फिर लीड पे जाओ, फिर क्रिएट न्यू लीड पे क्लिक करो, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर सब क्या करो, एड्रेस सब क्या करो, डालो, डालने के बाद क्या करो, सेव बटन पे क्लिक करो, अगला पेज खुलेगा, वहां जाके चेक करो कि जो वहां नाम राहुल डाले थे तो यहाँ राहुल ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही हमसे कहा गया कि भैया लो ये तुम ऑटोमेट करो। सेलेनियम की जार डाउनलोड करके रखे हैं, प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए हैं। आजकल तो हम लोग मैवेन यूज करते हैं, तो बिल्ड पाथ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। pum.xml के अंदर सेलेनियम का इंफॉर्मेशन कहाँ पे, डिपेंडेंसीज के अंदर दे रखे। इसके बाद क्या किया भाई, उन्हीं सेलेनियम के मेथड को कॉल करके क्या बनाए, जेनरिक मेथड वाली क्लासेस बनाई कि नहीं बनाई? वो बना ली। बनाने के बाद फिर क्या बनाई, पेज क्लासेस। तो अगर हमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो मेरे पास जेनरिक मेथड होना चाहिए, और फिर हमको ऑटोमेट करना है तो हमको समझ में आया इस टेस्ट केस में क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर लीड पे जाना है, फिर क्रिएट न्यू लीड पे क्या करना है, क्लिक करना है, फिर पूरा लीड क्या करना है, भरना या फिलअप करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें सेव करना है, फिर अगले लीड डिटेल पेज पे जाना है। तो कई पेज है ना, तो अब हम क्लास बनाएंगे। एक क्लास क्या, लॉगिन पेज, एक क्लास क्या, होम पेज, एक क्लास क्या, लीड्स पेज, एक क्लास क्या, क्रिएट न्यू लीड पेज, और एक क्लास क्या, लीड डिटेल पेज। तो 5 तो क्या बनाए क्लास। लॉगिन मेथड उसमें रखे, ये उसमें रखे, ये उसमें रखे, ऐसे करेंगे ना। इसके बाद जब इनको ऑटोमेट करने की बारी आएगी तो टेस्ट केस कहाँ ऑटोमेट करेंगे, पेज वाइज क्लास अकेले थोड़ी ना चलती हैं। फिर हमने क्या बनाई होंगी, टेस्ट क्लास, जैसे हमने बनाई थी ना, क्या ओपन है, जैसे हम लोग बनाए थे ना लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स या अकाउंट्स। तो भाई ये अच्छे बताओ, इतनी चीज जानते हो कि नहीं तुम लोग? टेस्ट क्लासेस जानते हो ना क्या है? जहां सिनेरियो चलो उसे एग्जीक्यूट करते हो, या जहां वो मेथड बनाते हो जिनके अंदर ऑटोमेशन का क्या लिखते, मतलब जिनके अंदर ऑटोमेट करने का क्या लिखते हो, कोड लिखते हो। लेकिन अब कोड तुम अब डायरेक्ट तो नहीं लिखते, कोड लिखते हो पेज वाइज क्लासेस के अंदर। तो एक क्लास होती है तुम्हारी टेस्ट क्लास। जैसे अगर हमें बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, जैसे अगर मान लो हमको ऑटोमेट करना है तो एक स्क्रिप्ट बनाए, जैसे उसका नाम रखे लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। अब लीड्स के अंदर अगर हमको 10 टेस्ट केस क्या दिए गए हैं कि ऑटोमेट करने हैं, तो 10 हम क्या बनाएंगे भाई, 10 क्या बनाएंगे, मेथड। अब ये 10 टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए हमको पता चला 7 बनानी पड़ी क्या, पेज वाइज क्लासेस। उनके अंदर हम बनाएंगे क्या, मेथड। और इसके बाद, और ये पेज वाइज क्लासेस
में जब मेथड्स बनाएंगे तो इसके अंदर किसका यूज करेंगे? जेनरिक मेथड्स का। यही तो तरीका है ना यार। भाई इसको लेके कंफ्यूजन तो नहीं है, पहले ये क्लियर करो। और ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे हम कहें एक टेस्ट केस है लो जो भैया ऑटोमेट करो, या 10 टेस्ट केस है लीड्स के, इनको लो क्या करो, ऑटोमेट करो, तो एक समझदार आदमी होगे तो एक क्लास बनाओगे, इसका कुछ नाम ऐसे रखोगे, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। 10 टेस्ट केस हैं तो क्या बनाओगे भाई? 10 मेथड बनाओगे। 10 मेथड में अब क्या लिखोगे? कोड। क्या लिखा होगा टेस्ट केस में भाई? यही लिखा होगा ना कि ब्राउजर लॉन्च करो, जाओ यूजर नेम डालो, जाओ पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, है ना, लीड पे क्लिक करो, फलाना पे क्लिक करो, ये करो ये करो, यही लिखा होगा ना। तो वो जो काम कर रहे होंगे किसी पेज पे ही तो कर रहे होंगे, हवा में तो नहीं कार्य कर रहे होंगे। कहाँ कर रहे होंगे? किसी पेज पे। तो इस वजह से उन टेस्ट केसेस में जो पेज वाइज क्लासेस हैं वो हमने क्या बनाई, और उनके अंदर वो काम करने का कोड के लिए उसमें मेथड बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास करती है कॉल किसको? पेज वाइज क्लास। और पेज वाइज क्लास कॉल करती है किसको? जेनरिक मेथड। और जेनरिक मेथड कॉल करते हैं किसको? सेलेनियम। यही तो हमने सीखा फ्रेमवर्क बनाने का यार, यही तो मतलब है। अब चीज तरीके, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको लंबे स्केल पे करेंगे, जब मेरा कोड 80,000 लाइन का हो जाएगा तब भी हम इसको कैसे मेंटेन और मैनेज करेंगे। कैसे? अगर हम एक बेवकूफी करेंगे तो पता चला वही काम करने के लिए हमको 7 साल लगेगा, लेकिन काम करने के स्टार्टिंग में अगर सही से प्लानिंग कर ली और सही से चीजें सोच ली तो वही काम 5.5 साल में हो जाएगा या 6 साल में हो जाएगा। 1 साल बचा ना। अगर 5 टेस्टर 1 साल तक काम करते तो कितनी सैलरी वो देता? बहुत देता ना, बहुत पैसा लगता ना। इसीलिए तो क्या है भाई, ऑटोमेशन है। तो भाई देखो, टेस्ट क्लासेस कॉल करेंगी किसको? पेज वाइज क्लासेस को। पेज वाइज क्लासेस कॉल करेंगे किसको? जेनरिक मेथड को। और इवन इसे कॉपी करते हैं और लो भैया भूलो मत, अगर आर्किटेक्चर ही नहीं समझोगे तो फिर तो सब बहुत गड़बड़ है। लो 1 मिनट, ये लिखा, इसको कर दिया भाई। अरे भैया 1 मिनट, यही है भाई। ये कॉल कर रहे हैं किसको? पेज वाइज क्लासेस। अगर अच्छा सही से बनाए, ये कॉल कर रहे हैं किसको? पेज वाइज क्लासेस। पेज वाइज क्लासेस और मेथड्स कॉल कर रहे हैं किसको? जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स कॉल कर रहे हैं किसको? सेलेनियम के मेथड। लो भैया, यही तरीका है ना। अब पकड़े ना भैया, टेस्ट क्लास क्या होती है, पेज क्लासेस। अच्छा एक चीज और, कई बार हम ये गलती करते देखे हैं, ऐसे बहुत बेवकूफ हम अपनी जिंदगी में देखे हैं जो क्या करते हैं, पेज वाइज क्लास के अंदर बहादुर ब्राउजर लॉन्च कर देते हैं। यही बैठे हैं 3 4 5 6 बहादुर ऐसे, जो अगर उनसे कहा जाएगा कि लो चलो अच्छा ऑटोमेट करो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करो, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि वो क्या करेंगे, पेज वाइज क्लास में ही ब्राउजर क्या कर देंगे, लॉन्च कर। जो वो गलती कर रहा है, वो लॉन्च ब्राउजर मेथड जेनरिक मेथड का कॉल कर देंगे। उनको ऐसे काम नहीं करना। अगर एक लीड पेज एप्लीकेशन में है तो उसके लिए जो क्लास बनेगी उसके अंदर सिर्फ लीड पे काम करने का कोड होगा। तुम कहोगे सर जी पागल हो क्या, अगर लीड पे काम करने का कोड लिख दोगे तो वो वहां पहुंचेगा कैसे? तो फिर वही समझाएगा मेरे भाई, जितने पेज है अलग अलग क्लास बनी है ना, ये पेज वाइज क्लासेस कभी अकेले चलेंगी नहीं। चलेंगी क्या?
चलेंगी क्या? पेज वाइज क्लासेस अकेले चलेंगी नहीं, चलेंगे क्या? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस में ऐसे नहीं है ऑटोमेट कर रहे हो तो सीधे लीड का ऑब्जेक्ट बना दोगे ना भाई। पहले क्या करोगे? ब्राउजर लॉन्च करने का मेथड, वेब ब्राउजर उसका जेनरिक मेथड, कौन सा मेथड कॉल करोगे? ब्राउजर लॉन्च करने का। फिर लॉगिन करने का कोड लॉगिन पेज में है, वहां से कॉल करोगे। फिर वो जाने का कोड वहां है, वो कॉल करोगे, तब ना लीड पे पहुंचोगे। तो याद रखना इस बात को। पेज वाइज क्लास का मतलब है कि उस पेज पे तुम अपनी आंख खुली रखो ना भाई। क्यों दुनिया भर के चक्करों में पड़ रहे हो? सीधा देखो तुम्हें सामने क्या दिख रहा है पेज पे। उस पेज पे जो जो दिख रहा है वही लोग पेज वाइज क्लास के अंदर रहेंगे। उस पेज पे जो जो करना है, पेज पे करना का मतलब क्या है? जैसे लीड पेज पे दिख रहा है क्रिएट न्यू लीड। अब तो तुम पागल हो गए कि लीड पेज वाली क्लास में क्रिएट न्यू लीड पे भी क्लिक करने का कोड लिख दोगे और फर्स्ट नेम में भी वैल्यू करने का कोड लिख दोगे। फर्स्ट नेम कहाँ है? क्रिएट न्यू लीड पेज पे है ना, अलग पेज पे है ना, तो उसकी पेज वाइज क्लास क्या रहेगी? अलग रहेगी। पेज वाइज क्लासेस कभी अकेले चलती नहीं है, उनको हम कॉल करते हैं कहाँ? टेस्ट क्लासेस। तो भैया भूलो मत, जो तुम्हारी पुरानी स्टाइल थी मेरे हिसाब से वो यही थी। सेलेनियम को कॉल किए थे तुम जेनरिक मेथड में, जेनरिक मेथड्स में कॉल किए थे किसको? जेनरिक मेथड को कॉल किए थे कहाँ? पेज वाइज क्लासेस के मेथड में। और पेज वाइज क्लासेस के मेथड को कॉल किए थे कहाँ? टेस्ट क्लासेस। और फिर इन टेस्ट क्लासेस के मेथड्स को कॉल किए थे किसी मेन मेथड के अंदर। तभी ये तुम्हारा चल रहा था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यही किए थे ना। और अब आ गया, तुम लोग पढ़ लिए हो क्या? है ना इसमें टेंशन जी? अब तुम पढ़ लिए हो क्या? टेस्ट एंजी। ठीक। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हो गए ऐसे, और पहले क्या जानते थे तुम? कैसे हम इनको चला लें। लेकिन अगर तुम्हारा मन ऐसे करे, जैसे मान लो एक टेस्ट केस है क्रिएट लीड, एक टेस्ट केस है जिसमें लीड क्रिएट करना है, एक टेस्ट केस में मान लो लीड डिलीट करना। अगर मान लो मेरे टेस्ट केस चले, पहले डिलीट वाला टेस्ट केस कर चले, जब तक क्रिएट वाला बना ही भाई। जब क्रिएट नहीं चला तो नया लीड, मान लो एक एप्लीकेशन नया नया स्टार्ट हुआ, तुम ऑटोमेट कर दी, अब उसमें एक भी लीड नहीं है, तुम्हारे पास दो टेस्ट केस ऑटोमेटेड है। कौन से? क्रिएट लीड, क्रिएट लीड, न्यू लीड, और कौन सा? डिलीट लीड। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट चली, टेस्ट केस कौन सा चला? डिलीट लीड। वो डिलीट करने के बाद देखा उसको कोई टेस्ट वो मिलेगा, क्या कहते हैं, कोई लीड मिलेगा, तभी तो उसको क्या करेगा? वो डिलीट करेगा। तो तुम ऐसा चाहोगे कि पहले डिलीट ना चले, पहले कौन चले? क्रिएट चले, इसके बाद कौन सा चले? डिलीट चले। मान लो अब अगर वैसे रहते तो तब तुमको दिमाग में अपने रखना पड़ता, जहां उनको कॉल करते, एक को पहले कॉल करते, एक को बाद में कॉल करते, जरा सा भी ऊपर नीचे होता दिक्कत होती। अब देखो टेस्ट एनजी आया, टेस्ट एनजी आया, पहले कहा यार ये मेन मेथड के चक्कर में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट केस के ऊपर लिख दो ना @ क्या? टेस्ट केस @टेस्ट। अपने आप हम उसे क्या करेंगे? जब तुम चलाओगे तो हम उसको क्या करेंगे? चला देंगे। तुमको मेन मेथड की झंझट लेने की जरूरत नहीं है। पहला फायदा हमें मिला। दूसरा फायदा हमें एक ये मिला कि अब हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कौन पहले चले कौन बाद में। पहले कैसे कंट्रोल करते? पहले भाई जो पहले चलेगा उसको पहले कॉल करेंगे, जो बाद में चलेगा उसे क्या करेंगे? बाद में कॉल करेंगे। पहले हमें ध्यान देना पड़ता कि नहीं? अब आज क्या है, बस हम लिखते प्रायोरिटी 1 या 2, वो टेस्ट केस ऊपर रहे चाहे नीचे, जो 1 है वो पहले चलेगा, जो 2 है वो बाद में चलेगा। यही बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा और क्या तुम लोग लिखे हो यार? तो प्रायोरिटी समझ में आई कि नहीं आई? और क्या पढ़े हो? डिपेंड्स ऑन मेथड। मतलब वो कितना सही है ये। प्रायोरिटी मान लो लिख रहे हो, या तुम चाहो तो किसका यूज कर सकते हो? डिपेंड्स ऑन मेथड्स। अगर एक टेस्ट केस के पहले तुमको लगता है कि ये टेस्ट केस चलना चाहिए, तो इस टेस्ट केस में के डिपेंड्स ऑन में उसका क्या लिख दोगे? नाम लिख दोगे। तो जब ये चलने आएगा तो इसके पहले कौन चलेगा? वो चलेगा।
बता। अच्छा एक चीज पहले वाली बात समझ लेना है। अच्छा एक तीसरा क्या है, इन्वोकेशन काउंट। ये क्या कर रहा था, जितनी बार चलाना है, अगर इन्वोकेशन काउंट 10 लिख दो तो वही टेस्ट केस कितनी बार चल रहा था, 10 बार। जरा ध्यान से सोचो, वही टेस्ट केस कितनी बार चल रहा है, 10 बार। अगर यही तुम्हें वैसे करना होता तो क्या करते, या तो 10 बार कॉल करते, या तो एक लूप लगा के लूप के अंदर ये पूरी नौटंकी ड्रामा करते कि नहीं करते। अभी तो बस काम की शुरुआत हुई है, जो हमें चाहिए टेस्ट एनजी से खत्म नहीं हुआ है। टेस्ट एनजी अभी टेस्ट एनजी का बहुत बेसिक वो है, ठीक है। तो ये समझो, ये काम करने के लिए मान लो मेरे पास टेस्ट एनजी नहीं रहा होता और ये काम करने के लिए मेरा मैनेजर या मेरी कंपनी हमसे कहती, तो हम क्या करते मेरे भाई। अरे हम लोग किए हैं सब काम पहले, कैसे जानते हो, जब टेस्ट एनजी यूज नहीं किए थे, नहीं था हमारे पास ऑप्शन ऑटोमेशन के टाइम पे, तो हम लोग उस समय खुद का कोड लिखते थे। क्या लिखते थे, खुद का कोड लिखते थे। मतलब एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उनको टेस्ट केसेस को कैसे चलाना है, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा। और यही नहीं, और बहुत कंसेप्ट है इसमें, इसी में बहुत और कंसेप्ट है। जैसे मान लो कोई फेल हो गया तो उसको दोबारा चला के फिर से देखो, ऐसा तो नहीं दोबारा शायद क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। या ये हम देखें कि कभी कौन चले कभी कौन नहीं चले। ये सारी चीजें अगर हमें मैनेज करनी होती, ये पहले चले ये बाद में चले, यहाँ 1 लिखा है तो ये पहले चल रहा है, जो 2 लिखा है तो क्या लिखा है पहले चले, ये सारा लॉजिक हम लिखते तो जानते हो क्या करते यार, हजारों लाइन का क्या लिखते, कोड लिखते। ये सारा अपने फ्रेमवर्क में क्वालिटी डालने के लिए, जिससे फ्रेमवर्क यूज करने में आसान हो जाता, बढ़िया हो जाता, बढ़िया काम करता। तो इसके लिए हम क्या करते, हजारों लाइन का क्या लिखते, कोड लिखते। बात समझ में आ रही है। अब यही पिक्चर में आया कौन, टेस्ट एनजी। तो कहा यार ये सारे फीचर क्यों लिख रहे हो, हम लोग पहले लिखे हैं ये सारे फीचर, मतलब क्लाइंट को अच्छा आपको ऐसा चाहिए, चलो जी हम कोड करते हैं। और हम लोग सारा कोड क्या करते थे, लिखते थे। टेस्ट एनजी कहा यार तुम लोग कोड क्यों लिख रहे हो भाई, हमारे कोड लिखने में एक और समस्या थी। बोलो क्या, कोड लिखे पैसा लगा, कोड लिखे टाइम लगा तो मतलब मेरे क्लाइंट का क्या लगा, पैसा लगा, खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो और एक चीज, एक समस्या और, मान लो हम कंपनी छोड़ के जाने लगे तो कौन आएगा मेरी जगह, कोई तो आएगा, काम बंद थोड़ी ना होगा किसी के आने और किसी के जाने से, दूसरा आदमी आएगा ना। तो दूसरे आदमी को क्या पता ये कैसा और क्या बनाया है, इसके बाद उसको समझने में भी लगता कितना दिन, महीना भर। तो वो भी तो सैलरी तो वो लेता ही ना, पैसा तो खर्च होता ही ना। अगर सोचो इसी काम को करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे जो दुनिया में कॉमन है, जैसे टेस्ट एनजी। दुनिया के हजारों लाखों टेस्टर्स क्या है जो ऑटोमेशन करते हैं, वो टेस्ट एनजी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जानते हैं। अब अगर एक नया आदमी आया किसी की जगह पे, तो नए आदमी को वो कहेगा सिखाने को, वो कहेगा ये पहले चलेगा, वो कहेगा ये सब सिखाओ मत यार, हम भी जानते, हम भी तो किस पे काम करते थे, टेस्ट एनजी पे ही काम करते थे। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब अगर ऐसी किसी ग्लोबल चीज को यूज करोगे तो वो यूज करना भी ज्यादा क्या रहेगा, बेनिफिशियल है। यही वजह है कि हम लोग यूज करने लगे क्या, टेस्ट एनजी। और एक बात बता दें, टेस्ट एनजी लिखा है कैड्रिक ब्यूस्ट ने, और वो भी उसके पहले आया था कौन, जे यूनिट। मतलब जे यूनिट, यार ये आया क्यों था, ये भी जान लो, नाम में यूनिट वर्ड क्यों है ये भी जान लो। सुनो, पहले क्या था, जब नया नया जावा आया तो जावा में डेवलपर अपना क्या लिखता था, कोड लिखता था। तो पहले, और उसके बाद टेस्टिंग करने के लिए भी वो क्या लिखता था, कोड लिखता था। उसमें क्या करता था, अच्छा एक चीज ये भी जान लो आपसे, यूनिट टेस्टिंग होती क्या, ध्यान समझो। डेवलपर जब कोड लिखता है तो वो ये देखता है कि उसका कोड सही है या क्या है, गलत। अब और वो बार बार देखता है कि उसने सही किया है या गलत। तो कैसे देख पाता है, जानते हो क्या दिमाग लगाता है। जैसे मान लो उसको एक काम करना है, उसके लिए क्या बनाना है, क्लास बनानी है, और चार्ट को क्या बनाना है, मेथड। चार्ट को मेथड में क्या कर रहा होगा भाई, कुछ करने का कोड ही लिख रहा होगा ना। तो 4 मेथड जो है बना रहा है, इसके बाद 4 मेथड और बनाएगा।
जिसके अंदर उस मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा, और पैरामीटर भेज के रिजल्ट उसका क्या करेगा, चेक करेगा, सही आ रहा है कि क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। सही आ रहा है तो मतलब उसका कोड क्या है, सही है। यही यूनिट टेस्टिंग है, यही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। क्या है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? जहां जब डेवलपर अपना कोड या जो होता है ना, जब डायरेक्टली कोड टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, तुम लोग सुने होगे ना, यूनिट टेस्टिंग नाम तो सुने हो, बताया नहीं क्या होगा। यूनिट टेस्टिंग क्या करते हैं डेवलपर लोग, कुछ नहीं। अरे डेवलपर भी काम करने के लिए कोड ही लिखता है ना, कोड लिखेगा तो क्लास बनाएगा, मेथड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और भैया जो वो क्या बनाएगा, मेथड बनाएगा। उस मेथड में उस काम करने के लिए क्या लिखेगा, कोड लिखेगा। वो मेथड चलेगा तो वो क्या करेगा, या वो कोड या वो मेथड जब चलेगा तो वो क्या करेगा, काम करेगा। जानते हो क्या करता है वो, उस मेथड को एक दूसरे मेथड में क्या करता है, कॉल करता है। जो उस मेथड को चाहिए पैरामीटर में वो देता है, जो उसका रिजल्ट या रिटर्न आता है उसको क्या करता है, चेक करता है, सही आ रहा है कि क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। सही आ रहा है तो उसको ये यकीन हो जाता है कि मेरा मेथड सही काम कर रहा है। और यही है भैया क्या, यूनिट टेस्टिंग। कुछ नहीं है, यूनिट टेस्टिंग बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। डेवलपर जो अपना कोड लिखने के लिए भाई काम करने के लिए कोड लिखा है, मेथड बनाया है, उन्हीं को दूसरे मेथड में कॉल करके देखता है कि उसका कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वो जिन मेथड्स में कॉल करके वो देख रहा था, वो एक तरह से उसके लिए क्या थे, टेस्ट केस थे। तब आया था उसी समय, आज नहीं, कम से कम 27-28 साल पहले आया था क्या, जे यूनिट। कि जे मतलब जावा, यूनिट मतलब यूनिट टेस्टिंग। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तब आया था, और तब डेवलपर इसका क्या किया करते थे, यूज करते। इसके बाद धीरे धीरे टेस्टर भी यूज करने लगे जब, तो टेस्टर भी यूज करते थे क्या, जे यूनिट। और जे यूनिट ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ जे वो होगी, यूनिट टेस्टिंग होगी। यार जे यूनिट क्या था, ऐसा ही फ्रेमवर्क था, उसमें भी यही लगते थे क्या, एनोटेशन। @ टेस्ट लगा दो तो चलेगा। इसके और उसके एनोटेशन में अंतर था, जैसे इसमें इनवोकेशन काउंट है, उसमें इनवोकेशन काउंट नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात। तो भैया जे यूनिट आया था, हम टेस्टर्स लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। बाद में एक और आदमी ने एक नया टूल बनाया, इसी जे यूनिट से ही प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके, और उसका नाम रखा क्या, टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी उसका बोलने के पीछे रीजन था, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए नाम टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट है फिर एनजी, टेस्ट टेस्टिंग या टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें जो फीचर्स नहीं थे जे यूनिट में, वो सारे फीचर्स डाले और बहुत कुछ डाले। बड़ा और बहुत सही बंदा है वो, जिसने लिखा है केड्रिक ब्यूस्ट, उसका वो है, उसका फोरम है। कोई समस्या है तो डायरेक्टली जैसे टेस्ट एनजी यूज करने में कोई समस्या आती है तो वहां डाल देते हैं लोग, ये दिक्कत आ रही है, तो वो वहां से जवाब, वो उसकी तरफ से उसकी टीम एक जवाब भी देती है कि भाई ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अच्छा ये इशू है, या वो लोग बताते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं चल रहा तो ऐसे चलाओ। है यार, ये है ही तो, है ही तो भाई। .com नहीं होगा, .org होगा। भाई एक मिनट, क्या लो, शायद .org है क्या, हाँ। और टेस्ट एनजी का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन यही है कि टेस्ट एनजी क्या क्या कर सकता है। उन्हीं लोग की ये साइट है, उन्हीं लोग का लिखा हुआ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है ना। और इसीलिए ऐसा था भी टेस्ट एनजी। अब तो देखना पड़ेगा ऐसा है कि नहीं है, नहीं तो टेस्ट एनजी के जो हम लोग वो यूज करते थे, ना जैसे टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं तो उसकी भाई, अच्छा टेस्ट एनजी के नाम पे मिलता क्या है, टेस्ट एनजी के भी क्या है, जार है। टेस्ट एनजी का था भाई कोड मत लिखो यार, तुम्हें सब काम करने का, कौन पहले चले कौन बाद, ये सारे कोड सारा लॉजिक हम लोग पहले से लिख के एक जार में क्या रखे हैं, रखे हुए, वही जार ले लो। उस जार की जो वो थी, क्लासेस थी, अगर उनके पैकेजेस के नाम में देखोगे तो वर्ड आता था क्या, ब्यूस्ट, BEUST। ये उसी का नाम था जिसने क्या किया है, टेस्ट एनजी क्या किया है, लिखा है या टेस्ट एनजी बनाया। ठीक है, और बहुत सही टूल है यार, बहुत कुछ करता है। जैसे
एक और जादू करता है क्या, मान लो तुम्हारे पास 250 टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस, तुम्हारा सिस्टम अच्छा है, कोर i5 या i7 है, 16 GB या 32 GB क्या है, रैम है, सब बढ़िया तुम्हारा सिस्टम है, और तुम्हारे पास 250 टेस्ट केस है जो तुमको चलाने हैं, कितने, 250। एक टेस्ट केस 2 मिनट में चलता है तो कितना टाइम लगेगा भाई, 500 मिनट। अब 500 मिनट का मतलब कितना हुआ, 8 × 48, लगभग 8 घंटा 20 मिनट। तो रिजल्ट कब मिलेगा, 8 घंटा 20 मिनट। अरे यार एक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में, दुनिया के हर लैंग्वेज में है, कि जो कोड तुम्हारा वही है ना, एक काम करने के लिए, जैसे कि हमको दीवार घर बनवाना है, एक कमरा बनवाना है, एक मजदूर लगाएंगे तो 8 दिन में काम करेगा ना, नहीं 8 मजदूर लगा दिए तो एक ही दिन में हो सकता है ना, नहीं एक तो 1.5 दिन में हो सकता है, नहीं हो सकता है, 6 दिन मेरे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। और अगर मान लो मजदूर फ्री मिल रहे हैं, अगर फ्री मिल रहे हो तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे नहीं। तो टेस्ट इंजन ये फीचर देता है, दुनिया के हर लैंग्वेज में है कि भाई एक काम, या हर जगह है ये फीचर कि मेरे 250 टेस्ट केस हैं, तो अगर हम चाहें तो बोल दें कि एक साथ 4 लोग चलो, तो 250 जो 8 घंटे में रिजल्ट मिल रहा था, वो जो 4 लोग चल रहे थे एक साथ, मतलब 4 लोग का मतलब समझे क्या, मतलब एक टेस्ट केस लीड्स टेस्ट कर, एक मतलब एक ब्राउजर खुल रहा है, उसमें लीड्स की टेस्टिंग चल रही है, दूसरे ब्राउजर पे किसकी टेस्टिंग चल रही है, कॉन्टेक्ट्स की चल रही है, तीसरा एक नया खुला है, मतलब एक तरह से 4 टेस्ट केस साथ ही चल रहे हैं। तो वो जो 250 टेस्ट केस हैं, अब तो नहीं 4 गुना तो कम से कम 3.5 गुना या 3 गुना कम टाइम में चल जाएंगे कि नहीं। पहले 8 घंटा 20 मिनट लग रहा था, अब चलो नहीं 2 घंटा 5 मिनट लग रहा है, तो हो सकता है 2.5 घंटे में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं। ये नौटंकी करने के लिए पहले कोड लिखना पड़ता था। टेस्टन जी कही तो टेस्टन जी वाले कहते हैं भाई कोड मत लिखो, हम तुमको दे रहे हैं छोटी सी लाइन, यही लिख दोगे तो ऐसे चलाने लगे, 4 लिख दोगे तो एक संगे 4 मजदूर लगा देंगे, 10 लिख दोगे तो 10 ठो लगा देंगे, है ना। तो ये सारे फीचर टेस्टन जी, यही नहीं बहुत सारे और फीचर देता। अब ये टेस्ट केस है, अच्छा एक बात को, मान लो एक टेस्ट केस लॉगिन या एक टेस्ट केस क्रिएट लीड, तुमसे कहा गया कि लो भैया 10 ठो लीड बनाओ, कितने लीड बनाओ, 10। तो एक तो बेवकूफ आदमी हो तो 10 बार, अच्छा अगर मान लो बेवकूफ आदमी ही हो तो तुम क्या करोगे यार, वैसे ना एकदम बेवकूफ हो तो उसी टेस्ट केस को 10 बार क्या करोगे, कॉल कर दोगे उसको अलग अलग नाम से 1 2 3 करके 10 टेस्ट केस बना दोगे। थोड़े समझदार हो गए तो समझ में आएगा, अरे मेरे भाई हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ इतना ही तो करना है, वही काम हमको कितनी बार करना है, 10 बार। तो टेस्ट केस एक बनाते हैं @टेस्ट लिख के, उसके अंदर भैया लगा देते हैं क्या, लूप, क्या लगा देते हैं, लूप को बोल देते हैं 10 बार चले, और अंदर पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक कोड लिख देते हैं। और अच्छा ये बात, नया लीड बनाओगे तो उसमें नाम भी, ईमेल भी, सब क्या भेजना है, नया भेजना। वो सेटिंग करने के बाद दूसरा, इस तरह से तीसरा तुम कहोगे सर जी हम इन्वोकेशन काउंट यूज करते हैं क्या, तो हमको लूप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा यूज करेंगे, इन्वोकेशन काउंट। अगर 10 लिख दिए तो वो टेस्ट केस अपने आप 10 बार चलेगा, किसी लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, क्लियर है। लेकिन अच्छा बताओ, इन्वोकेशन काउंट 10 लिख दो, उसका क्या मतलब होगा, 10 बार चलेगा, 10 बार चलेगा तो 10 के 10 बार वही ईमेल आईडी डालेगा, तो नया अकाउंट बनेगा। डुप्लीकेट अकाउंट डालते हो तो मना कर देता है ना, कहता है अकाउंट क्या करो, नाम चेंज करो, या ये मान लो बोले 5 चीज क्या करो, हर बार क्या करो, अलग अलग। टेस्टन जी के पास इसका भी ऑप्शन है, आगे मैम पढ़ाएंगे, एक है डेटा प्रोवाइडर, वो यूज कर लो तो 10 टेस्ट केस है। मान लो एक्सेल में या कहीं फाइल में 10 क्या रखे हो तुम, डेटा की रो रखे हो, अपने आप टेस्ट केस अगर चलेगा, उसका इस्तेमाल करेगा तो अपने आप कितनी बार चलेगा, 10, और हर बार अलग अलग डेटा का क्या करेगा, इस्तेमाल। इसके लिए भी इन लोगों ने क्या कर रखा है, बना रखा। यही है यार, इसीलिए टेस्टन जी को बड़े प्रॉपर ढंग से सब। एक चीज ये बताओ,
ये फीचर्स है, ऐसा नहीं है ये टेस्टनजी में चाहिए, जावा वालों को चाहिए, सेलेनियम वालों को चाहिए और प्लेराइट वालों को नहीं चाहिए। क्या प्लेराइट वालों के सामने ये दिक्कत नहीं आएगी? आएगी। उनको भी कहा जाएगा कि भाई एक काम करो, इसको पहले चलाना, इसको बाद में चलाना। उनसे भी कहा जाएगा कि इसको 10 बार चलाना, उनसे भी कहा जाएगा इसको ऐसे करो, इनको ऐसे कहा जाएगा एक साथ चार्ट को चलाओ। तो सारे काम किससे कहे जाएंगे? प्लेराइट वालों से। तो मतलब क्या है कहने का, जो यहाँ कंसेप्ट सीखोगे वही एग्जैक्टली कहाँ यूज करोगे? प्लेराइट में भी। जावा सेलेनियम जितना तुम्हारा परफेक्ट रहेगा, प्लेराइट तुम्हारे लिए उतना ही क्या रहेगा? आसान। तो टेस्टनजी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, और उसमें कई फीचर्स हैं भाई। और एक चीज ये भी बता दें, हम लोग तो यूज किए हैं टेस्टनजी भी और टेस्टनजी के बाद भी, लेकिन हाँ टेस्टनजी सही में बहुत पावरफुल, मतलब इसमें हर वो कर मैक्सिमम सब कुछ करने का डायरेक्टली कोड, मतलब इन लोग पहले से लिख रखे हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ यही करना होता जो तुम लोग याद किए हो। क्या? बस एक क्या यूज करना पड़ता है, कोई एनोटेशन, कोई शब्द। अब जो सोचो, अगर हम ये चाहते हैं, जैसे अभी हम बताए, तो बड़ा अजीब लगा होगा ना कि 250 टेस्ट केस इकट्ठे नहीं, एक संग है, 4 तो चलेंगे। कुछ नहीं करना है, दो वर्ड लिखते हैं और यही स्क्रिप्ट ऐसे चलने शुरू हो जाती है। और अगर यही हम लोग सोचते कि यार ये फीचर हम बना दें, तो उसके लिए पता चला 600 लाइन 800 लाइन का क्या लिखते, 400 लाइन का क्या लिखते, कोड लिखते, तब वो फीचर आता। वो हर चीज करने का, इसीलिए इसके फीचर्स ढंग से समझो। सबसे बड़ी बात ये है, यही फीचर्स दूसरी जगह भी मिलेंगे, बस उनके नाम क्या होंगे? अलग। जैसे यहाँ पे हम लोग सेलेनियम वाले क्या बोलते हैं मालूम है? टेस्टनजी वाले वर्ड यूज करते हैं, जैसे 5 एक साथ 5 लोग चलाए ना, 5 लोग एक साथ चले, तो वो लोग वर्ड यूज करते हैं थ्रेड काउंट। क्या? थ्रेड काउंट। 4 लिखोगे तो एक संगे 4 चलेंगे, 5 लिखोगे तो कितने चलेंगे? 5 चलेंगे। लेकिन प्लेराइट वाले का क्या वर्ड यूज करते हैं जानते हो? वर्कर। वहां लिखोगे वर्कर 5। तो कॉन्सेप्ट तो क्या है? सेम है ना। वहां भी है कि कैसे एक साथ इकट्ठे पैरेलल में साथ साथ कितने चले, एक साथ चले, जिससे रिजल्ट क्या आ जाए? जल्दी आ जाए। वही फीचर वहां भी है। ठीक है, तो चलो भाई देखो, मैम तो पढ़ा ही रही है, उन्हीं का जैसा वो करवाओ तो करवा भी रही हूँ। तो भाई ऐसी गलती मत करना कि कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बड़े जल्दी हो जाएगा। मैम करवा रही होंगी तो इम्प्लीमेंट भी करवा रही होंगी ना, तो भाई ये टेस्टनजी भी उसी हिसाब से उसको तुम कायदे से तैयार करना। टेस्टनजी हर इंटरव्यू में तुम लोग देखे होंगे, बहुतों के इंटरव्यू नहीं देखे हो तुम लोग? अरे यार देखो, यहाँ तो रोज 2-4 लोग देते ही रहते हैं, तो दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए जब तुम लोग हल्ला करोगे, तुम पहले से बोल के रखो कि यार हम उस समय यहाँ क्लास भी नहीं चल रही, हम आके बैठे रहेंगे, तो सामने वाला दरवाजा नहीं बंद करेगा। तुम पहले जाके बैठ जाओ, तो वहां देख सकते हो। यही टेस्टनजी से 3-4 क्वेश्चन अक्सर पूछेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, हम मैम का नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जैसे पढ़ा रही हैं उस तरह से करो, लेकिन इसका बेनिफिट समझो, इसकी जरूरत समझो भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेज आर्टिकल मॉडल अब और क्लियर है, वो भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेराइट में भी यूज करेंगे, साइप्रस में भी यूज करेंगे, दुनिया में कहीं भी जनरली ऑटोमेशन करेंगे तो क्या यूज करेंगे? पेज ऑब्जेक्ट। और कंसेप्ट वही है। ऐसी बेवकूफी मत करना, क्या लीड पेज के कोड में ब्राउजर मत लॉन्च करने लगना, यूजर नेम मत डालने लगना भाई। हर पेज का अलग अलग कोड है। पेज वाइज क्लासेस कभी अकेले चलती, हम देखे हैं ये लड़के गलती करते हैं। चलते क्या है? टेस्ट केस। और पहले तो टेस्ट केसेस को तो मेन मेथड में कॉल करते थे, आज बाई टेस्ट @टेस्ट लिख देते। अच्छा, एक गलती और कर दोगे तुम मेरे भाई, इतने बहादुर ऐसे हैं ना, पेज वाइज क्लास में जाके, अरे हैं यहाँ बैठे हुए, अभी बताएगा कोई नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि पेज वाइज क्लास में जाएगा, मेथड के ऊपर @टेस्ट लिख देगा। हाँ भाई, उसको तो मारना चाहिए। सोचो, पेज वाइज क्लास चलती, डायरेक्ट नहीं चलती है। वहां @टेस्ट नहीं लिखोगे, चलता कौन है? टेस्ट केस। उसके ऊपर @टेस्ट लिखोगे और उसके अंदर पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स को क्या करोगे? कॉल करोगे। तो गलती ये नहीं होगी ना आप कभी।
पेज वाइज क्लासेस के अंदर ब्राउजर मत लॉन्च करने लगना, लॉगिन का कोड मत लिखने लगना, और ब्राउजर और पेज वाइज क्लास के अंदर कभी @टेस्ट भी हाथ जुड़ रहा है मत लिखना। पेज वाइज क्लासेस क्या है? एक तरह से हेल्पर क्लासेस है, हेल्पर मेथड्स हैं जो टेस्ट केस ऑटोमेट करने में आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। याद रहेगा ये? तो अपना अपना सब लोग फिर चेक करो और ये गलती सही करो।